काफ़ी समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत ही अच्छा था, परंतु राजा को एक सुख नहीं था, क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ले ताकि उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की भाग दौड़ को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि राज्य के सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। और ऐसा ही हुआ, राज्य के सभी बच्चे एकत्रित हो गए। तभी राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और यह देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। धीरे धीरे महीने बीतने लगे। महीना बीत जाने के बाद एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में एक भी बीज नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता और रोज पौधे को पानी देता। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए, लेकिन उसके गमले में बीज अंकुरित नहीं हुआ। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को अंकुरित होने में वक्त लगता है। और वह पौधे को हर दिन सींचता रहा और उसकी देखभाल करता रहा। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और अब राजा के पास जाने का समय आ चुका था। लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था। अब सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे अपना अपना गमला लेकर। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपना अपना गमला दिखाएं। मगर एक बच्चा सहमा हुआ था, क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर पड़ी और राजा ने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तभी उसने कहा कि मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है, परंतु इस गमले में कोई भी बीज अंकुरित नहीं हुआ है। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ तक आया है। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया और उसका गमला भी सभी को दिखाया। बच्चा सहम गया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तभी राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतना खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। इस कहानी से हमने यह सीखा कि अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊंची सड़क का हमेशा सम्मान किया जाता है। ठीक उसी प्रकार ईमानदारी और अखंडता को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है।